का मंत्री है हमारे। महाराज आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे मंत्रियों सहयोगियों जो राजा के हितैषी हों, निस्वार्थ हों, जिनमें राजा को उचित मार्ग दिखाने का साहस हो, वो राजा बड़ा भाग्यशाली होता है। यदि कारणवश राजा किसी आपातकाल में फंस जाए तो पुनः उसके विजयी होने की पूर्ण संभावना होती है। महाराज मान बढ़ गया। आपके आ जाने से हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि आप दोनों वीर एक दूसरे के पूरक सिद्ध होंगे। हनुमान से आपकी समस्या का वृत्तांत सुन चुके हैं। हम महाराज सुग्रीव की ओर से आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि महाराज अपने विश्वसनीय वानरों की सहायता से आपकी भार्या पूज्य देवी सीता की खोज अवश्य निकालेंगे, जिससे आप उन्हें मुक्त करा सकें और आप भी इनकी सहायता करेंगे, जिससे आप दोनों में संधि स्थापित होगी। ऋषराज हमें क्षमा करें, मैं इस प्रकार महाराज सुग्रीव की कोई सहायता नहीं कर सकता। तो कोई क्षुद्र व्यापारी ही कर सकता है। हमारी सहायता करें, फिर मैं तुम्हारी। रही दूसरी बात राजनैतिक संधि की, तो संधि की नींव तो केवल स्वार्थ पर ही इकट्ठी हुई है और मेरे प्रकृति में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं। मैं इस प्रकार सहायता नहीं कर सकता। क्षमा करें नाथ, हम अल्प बुद्धि के जीव हैं। हमारी भाषा पर ध्यान न देकर केवल हमारी भावनाओं पर ध्यान दें। हमें वो भावना बताएं जिससे हम संबंध अच्छे स्थापित कर सकें। वो एक ही नाता है ऋषराज, जो जातियों, योनियों, लोकों, धर्मों और समस्त ऊंच नीच को लांघकर एक प्राणी से दूसरे प्राणी का अटूट संबंध स्थापित करता है। वो नाता है मित्रता का नाता। महाराज मैं तुमसे वो नाता जोड़ना चाहता हूँ जिसमें कोई लेन देन नहीं होगा, जिसमें केवल एक ही वस्तु का आदान प्रदान होगा, वो है प्रेम। इसलिए हे सुग्रीव, मैं तुमसे मित्रता का नाता जोड़ना चाहता हूँ और संधि तो केवल एक राजा के साथ हो सकती है, परंतु मित्रता एक राजा का एक रंक के भी साथ हो सकती है। इसलिए महाराज सुग्रीव, मैं तुमसे मित्रता का नाता जोड़ना चाहता हूँ। हनुमान तुम थोड़ी अग्नि की व्यवस्था करो। ठीक है गुरु। मैं पावक को साक्षी देकर महाराज सुग्रीव से मित्रता करना चाहता हूँ। ठीक है। बोलिए राजा रामचंद्र की। बोलो हरि। महाराज आज से मित्र होने के नाते मैं आपको यह वचन देता हूं कि मित्रता निभाने के लिए यदि मुझे अपने सबसे प्रिय से प्रिय वस्त्र का भी बलिदान करना पड़े तो उस मित्रता में हम संकोच नहीं करेंगे। हम रघुवंशियों को अपना धर्म, अपना गौरव सबसे ज्यादा प्रिय है। यदि मित्रता में उसका भी, अपने धर्म का भी त्याग करना पड़े, चाहे मुझे धर्म को तोड़कर नर्क भी भोगना पड़े, तो मित्रता निभाने के लिए हम संकोच नहीं करेंगे। ठीक है प्रभु। महाराज हाँ कहिए भगवान। अब मित्र होने के नाते
मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं आपके सुख बाद में बांटूं, पहले आपका दुख बांटूं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो प्रभु। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित बस इसी जगह पर ठहरा था। इतने में ऊपर गई नजर तो वो नजारा देखा था रथ की तरह दिमाग एक आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के बदले पड़ी हुई शायद वो जनक नंदनी थी। भगवान सुन रहे हो? सुनना। निश्चल के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर मेघ की भांति में जलधार बहाते जाते थे। ये दृश्य और ये करुणा विस्मित हो सकता नहीं प्रभु। राम नाम कहते कहते कुछ भूसा फेंका यही पूजा है। हाँ महाराज, ये सीता के ही है। लक्ष्मण भैया, ये सीता के बाजू बंद, ये कर्णफूल। लक्ष्मण देखो वाही कुंडल जो कभी कान में रहता था। मैं इनके दर्शन को आता, यह ओट अलग की कहता था। अब बिरही के हाथों आया, यह भूषण भी बिरही होकर इसका भी जीवन नीरस है। मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, जो इतने दिन उसके साथ रहा। आप तुझको हृदय लगा लो मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो ये सीता का कुंडल है। देखो भैया, ये वही कुंडल है ना जो सीता के कभी कानों की शोभा बढ़ाते थे। भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक, कुंडल की कोई पहचान नहीं। पर नाथ सगुन यह अच्छा है। अरे खड़की है तेरे कानों में, अरे जल्दी हुआ दिन आएगा। अरे कुंडल होंगे उन कानों में, अरे कुंडल वाली पैदेगा, अरे कुंडल वाली पैदेगा। इस बात हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना। अरे आते करने वाले सतवंती सीता किया है, अरे नाचेंगे तेरे प्राणों पर। और दक्षिण दिशा में जाने वाले अब दक्षिण जाना पड़ो। कहा सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। हाँ भैया, तुम ठीक कह रहे हो। ये सीता के ही आभूषण हैं। इन आभूषणों को पहनकर सीता जब पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने के लिए जाती थी तो सारा वन सचेत हो जाता था इसकी ध्वनि से। और आज इन्हीं आभूषणों को फेंक कर हमें रास्ता बताने के लिए फेंका है। सीते, मुझे तुम्हारा पता मिल चुका है। मैं तुम्हें मुक्त कराने के लिए अवश्य आऊंगा। धीरज रखना प्रिय, मैं तुम्हें मुक्त कराने के लिए अवश्य आऊंगा।